नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज दिवाली है तो दिवाली के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली में आप सभी जान गए होंगे थंबनेल देखकर कि मैं किस तरीके से बात करने जा रहा हूं और किस बात की शुरुआत मैं करूंगा। तो दोस्तों जी, आप एकदम सही पकड़ रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं जो चाइनीज झालरें हैं इन सभी के बारे में। दोस्तों, चाइनीज झालरों को किसी भी तरीके से आप इंडिया में नहीं रख सकते। दोस्तों, आप देखते हैं कि अभी गालवान घाटी हुई, गालवान घाटी की घटना में किस तरीके से हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा और लगातार जाने कितने वर्षों से जो चाइना है वो पाकिस्तान का साथ दे देकर इंडिया को लगातार चोट पहुंचाता ही जाता है। आखिर आपको इस बात को समझना चाहिए कि नहीं कि आखिर हम लोग चाइना की अर्थव्यवस्था को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, चाइना का जितना भी सामान है उन सभी को आप पूरी तरीके से बैन करिए और जो हमारी इंडिया की देसी वाली झालरें हैं, बड़े बड़े बल्ब वाली, वो जरूर खरीदिए। दोस्तों, मैं तो झालर के सीधे सीधे कहता हूँ कि आप झालर से बढ़िया एक कुम्हार को दीजिए, क्योंकि एक कुम्हार जब दिए बनाता है तो दोस्तों उस दिए का सीजन सिर्फ इसी दिवाली में होता है। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि जो हमारे कुम्हार भाई बहन हैं उन सभी को रोजगार के तौर पर आप दिवाली में उनका कम से कम उनकी दिवाली तो मत खराब कीजिए। देखिए, भारत की संस्कृति मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, भारत की संस्कृति मुझे इतनी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पर हर एक वर्ग का कुछ न कुछ एक तरीके से उनको रोजगार देने के लिए भी कार्य किया जाता है। हर एक वर्ग को शिक्षा दी जाती है, हर एक वर्ग के पास स्किल होती हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में इसी वजह से इतना ज्यादा टाल मटोल होने लगा है। दोस्तों, आप देखते हैं कि आज ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्में और बाकी सभी चीजें, ये सभी में क्या दिखाया जाता है कि इंसान का घर पूरा झालरों से सजा है। दोस्तों, भारत से बाहर रह रहे लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप भारत से बाहर इंडिया की संस्कृति को रिप्रेजेंट करें। आप भारत के बाहर फ्रांस में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु रह रहे हैं उन सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारी संस्कृति को वहां पर रिफ्लेक्ट कराया जाए। आज मैं देखता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी लगातार मॉडर्नाइज होने के चक्कर में हमारी संस्कृति को भूलती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है। जब भी किसी इंसान का आइडेंटिटी प्राइड मिटती है तो उस इंसान की असली जो सोच है वही मिटती चली जाती है। दोस्तों, मुझे भारतीय संस्कृति इस वजह से भी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर हर एक वर्ग को सम्मान दिया गया है। आप देखेंगे कि दिवाली का पर्व है, दिवाली के पर्व को सभी लोग साथ में मिलकर बनाते हैं, चाहे वो शूद्र जाति के हों या फिर चाहे वो ब्राह्मण जाति के हों या फिर क्षत्रिय जाति के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन सभी लोग मिलके मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि चाइना के सामानों को लगातार बायकॉट करते रहिए। हम हमारी संस्कृति को हमेशा युगांतर तक उसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और दोस्तों, आप इन कुम्हारों को जरूर रोजगार दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि ये बेचारे से कर रहे हैं काम इस तरीके से। इनका दिवाली में एक सीजन आता है और ज़्यादातर देखते हैं कि आप हमारी मिट्टी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से बनी होती है और ऑर्गेनिक तरीके का हम ही हैं जिन्होंने बर्तन का एक कल्चर चलाया था। आखिर हमारी वो संस्कृति है जिसने बरसों साल पहले, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब भारतीय संस्कृति ने बर्तन एक तरीके से मिट्टी के बर्तन तैयार किए थे खाने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना सभ्य कल्चर है और आज हमारे सभ्य कल्चर को लगातार कलंक पे कलंक लगाते जा रहे हैं। वो भी कौन? हमारे जैसे कुछ लोग। हमारे जैसे क्या, मैं तो कभी भी इस तरीके की चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, भले बचपन में हो जाया करता था कभी कभी गलती। तो दोस्तों, अब बचपन की बात अलग हो जाती है जब उतनी समझ नहीं थी। तो दोस्तों, आप अपने कल्चर को लगातार प्रिजर्व करते रहिए। और दोस्तों, एक लास्ट अपील आप सभी से, और
देखिए आपने खरीदारी लगातार चालू कर दी गई होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो चाइना की झालरें हैं वो चाइना की झालरें कतई ना लीजिए। और दोस्तों चाइना के पटाखों की बात आती है। दोस्तों चाइना के पटाखे मैंने देखा है कि वो कुछ एक नए तरीके का चालू कर देते हैं, अलग कुछ हरा हरा ग्रीन ग्रीन चल रहा है, उससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धुआं होता है। और आप देखेंगे कि उससे पोल्यूशन का इंडेक्स बहुत ही बदतर होता चला जा रहा है। और ये सब किसकी सोच है? चाइना की। दोस्तों चीन लगातार हम पर हमलावर है। कभी वो फ्रंट फुट पर आकर हमला करता है, कभी वो बैक फुट पर हमला करता है, कभी वो पाकिस्तान का सहारा लेकर हम पर हमला करता है, तो कभी वो हमारी इकोनॉमी पे हमला करता है, तो कभी वो हमारे लोगों पर डायरेक्ट हमला करता है, कभी वो टेररिज्म का सपोर्ट करता है, कभी वो हमारे संस्कृति पर हमला करता है। तो दोस्तों वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी क्लू से, किसी न किसी चैनल से हम पर हमला जरूर करता है। कभी वो पबजी के रूप में हम पर हमला करता है, तो कभी वो टिकटॉक के रूप में हम पे हमला करता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि चाइना एक तरीके से कभी पाकिस्तान का सहारा लेता है, कभी किसी दूसरे देश का सहारा लेता है, कभी हमसे ट्रेड वॉर करता है। दोस्तों भारतीय सैनिक जो कि चाइना के बॉर्डर पर लगातार लड़ रहा है, सिर्फ वही इंडिया की सेवा या फिर इंडिया की रक्षा चाइना से नहीं कर सकता। दोस्तों आप सभी को भी दारोमदार लेना चाहिए। आप सभी को चाइनीज झालरें, चाइनीज पटाखे और चाइनीज जितना भी सामान है इन सभी को बॉयकॉट करिए और हमारी संस्कृति को अपनाइए और स्वदेशी माल का उपयोग करिए। दोस्तों मैं पीएम मोदी को इसी वजह से सपोर्ट भी करता हूँ कुछ हद तक कि जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया ये दोनों कार्यक्रम जो इन्होंने चालू किए थे वो काफी अच्छे थे। लगातार वो समाज को प्रदूषित करता जा रहा है। और दोस्तों इस दिवाली वो लोग सीख क्या देते हैं? वो लोग सीख देते हैं कि भारत दिवाली में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण करता है। दोस्तों वैसे बता दें तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है और इस पर जो पटाखों की बैन लगा है वो भी सही है। आप पटाखे मत जलाइए क्योंकि पटाखा भी हमारी संस्कृति का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों मुझे ये बहुत बात शर्मनाक लगती है कि हम लोग किस तरीके से अपनी संस्कृति लगातार खोते जा रहे हैं और चाइना के इन सस्ते चक्करों में पड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप दिए जरूर खरीदे क्योंकि दिए से किसी भूखे का पेट भरता है। तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर मैं अरुण सोनकर आप सभी से यही अपील करूंगा बार बार कि चाइनीज झालरें को बिल्कुल आप सपोर्ट मत करिए और चाइनीज पटाखों को बिल्कुल सपोर्ट मत करिए और पटाखों को कोई भी किसी भी तरह के पटाखों में मत सपोर्ट करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ।